हेलो डियर ऑल, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 2। तो इसका ये पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ एलएचएस सॉल्व होना है, तो इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे 7 + 10² कॉट स्क्वायर आपको चाहिए एनसीईआरटी का ही, तो आप यहाँ पे सीधे फॉर्मूला ओपन करिए। ठीक है, तो साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज योर बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये हुआ आपका साइन थीटा और ये हुआ यहाँ पे कॉसेक थीटा। सिमिलरली ये प्लस का साइन है, अब यहाँ पे भी अगर मैं फॉर्मूला खोलूँ तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और ये आपका बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी बन चुका है, सीधे सीधे प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अगर मैं एडिशन करूँ तो मुझे 1 मिलेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर आपके पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊं तो क्लियरली जो साइन थीटा होता है उसका जो अपोजिट होता है 1/कॉसेक थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है उसका अपोजिट 1/सेक थीटा होता है। सो विद दिस प्रॉपर्टी इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू, है ना, यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है तो ये भी मत करो, डायरेक्ट इसको भी 2 बोलो, इसको भी 2 बोलो, और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करो, मतलब फर्दर इसको बता दो, जब आप इसको यहाँ ले गए तो आपका जो साइन थीटा कॉसेक थीटा था वो 1 बना, और इसको भी जब आप यहाँ ले गए तो कॉस थीटा सेक थीटा आपका भी 1 बना, है ना। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो दोनों 1 1 अगर हो गए तो 2 इंटू 1 और 1 यानी 2 आपको मिला। सो नाउ द क्वेश्चन हैज़ बिकम वेरी इजी, 1 2 3 5 7, तो 7 बार आपका ये एडिशंस आया। आपको यहाँ कॉट स्क्वायर भी दिख रहा होगा, आपको यहाँ टेन स्क्वायर भी दिख रहा होगा। सो विद दिस वे योर LHS इज इक्वल्स टू योर RHS। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और RD शर्मा में आपने इसको इसी सेम क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी देखा है ना। तो ये फॉर्म कहाँ से आई है और इसका एनसीईआरटी से क्या लिंक है वो भी देखते हैं। तो फिलहाल तो ये जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है हम इसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले पार्ट में आपको याद होगा यहाँ पे क्योंकि कॉट ए चाहिए, यहाँ पे कॉस और साइन है, तो आपने डिवाइड करवाया था अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उस क्वेश्चन में बाय साइन ए से। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, और इसके भी नीचे कौन हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे है माइनस का 1, ये भी हो जाएगा साइन ए से डिवाइड। तो इक्वल्स टू में अब क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन आपको पता है होता है कॉट ए, साइन अपॉन साइन हो जाएगा माइनस का 1 ये क्योंकि ये माइनस का साइन है, और 1/साइन ए आपका हो जाएगा प्लस का कॉस ए के। सो इट्स वेरी इजी। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट ए, साइन अपॉन साइन बन जाएगा प्लस का 1, और माइनस का 1/साइन बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए। तो अब आप नोटिस करो ये जो चीज़ यहाँ लिखी है और ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे डिट्टो सेम है। तो एग्ज़ाम में चांसेस आर देयर आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाए जैसे इसमें हुआ है, और अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये है 1/साइन यानी कॉसेक ए और कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ए। तो घूम फिर के यही क्वेश्चन है, लेकिन एक अलग फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है, इसको आपको रखना है याद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको यहाँ पे बस ये जो 1 है 1 को रिप्लेस करना है ऊपर वाले को, और ऊपर वाले को ही क्यों करना है क्योंकि यहाँ जो आंसर चाहिए उसके डिनोमिनेटर में है 1, तो यानी जो हो रहा है न्यूमरेटर में हो रहा है।
अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं न्यूमरेटर को ढंग से यहाँ पे देखूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है मेरा वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये चला इधर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो इस 1 की जगह इतना सब कुछ लिखा जा सकता है ना। तो जब इस 1 की जगह इतना सब कुछ लिखा जा सकता है तो मैं इसी क्वेश्चन में अब आपके सामने फर्दर यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ अगले स्टेप में। आई थिंक यहाँ तक आपने सबने लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस 1 की जगह ये मैं ब्रैकेट में रख दिया, यहाँ पे माइनस का साइन था, तो इस 1 की जगह मैंने पूरा का पूरा ये लिखा जो कि मेरा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बना, और ये था कॉसेक थीटा हमारा, और यहाँ पे था माइनस का कॉट थीटा। गॉट इट। अब जो मुझे आंसर में चाहिए कॉसेक ए और कॉट ए, इसको ले लिया है मैंने यहाँ पे कॉमन। सॉरी, इट्स नॉट थीटा, इट्स ए एंड ए, क्योंकि एंगल यहाँ ए और ए है, तो ये ए और ए कर दीजिए। तो अगर मैं कॉसेक ए और कॉट ए को माइनस ले लूँ, अगर मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है, ऊपर से, तो आपके ऊपर अब यहाँ कौन बचेगा, जो ये नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, डिट्टो यही बचेगा। बस यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का कॉट ए हो जाएगा, माइनस का कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। और डिवीज़न में तो आपको ये चीज़ दिख ही रहा था, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये भी नीचे लिखा है। डिट्टो इसको कैंसिल कीजिए और जो आंसर आपको चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन, ठीक है। तो अब आपके चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो आपको आंसर चाहिए था आपने बस उसको यहाँ पे क्या किया, उसी चीज़ को यहाँ से कॉमन उठा लिया, और जो नीचे बचा हुआ है डिट्टो आपने उसी को कॉपी कर दिया और आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब अगला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है अंडर रूट वाला। तो जब भी कभी अंडर रूट आएगा बेटा तो प्लीज़ उसको हटाने के लिए आप लोग करिएगा रैशनलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी लिखा था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, तो इसी के अंदर प्लीज़ फॉर गॉड से करवा दीजिए रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा ही रैशनलाइज का रूल पता है आपको, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से करवाया जाता है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे अंडर रूट ही यहाँ पे बना हुआ है, और ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बना आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और जब मैं अंडर रूट हटाऊँगा, ये भी स्क्वायर का है ये भी स्क्वायर का है, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके साइन थीटा बनेगा। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन आपके पास होता है कॉट थीटा, ठीक है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज योर अनदर स्पेशल प्रॉब्लम। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, अपने LHS में आप इस 2 को वैसे ही लिखिए। अब जो होगा सिर्फ इसको टच करना है, ठीक है, इनमें से किसी को भी टच नहीं करना है, सिर्फ साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 को टच करना है, क्योंकि आपके पास जो भी आइडेंटिटीज़ हैं या जो भी फॉर्मूलेज हैं वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के ही हैं। तो साइन की पावर 6 को साइन स्क्वायर की पावर 3 लिखा जा सकता है, और वहीं
कॉस की पावर 6 को कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिखा जा सकता है। गॉट इट। अब ये सब आपने यहाँ लिख दिया, इन चीज़ों को यहाँ एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए और आप बाय द वे LHS सॉल्व कर रहे हैं। अगले स्टेप में मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जो आपका a है इस टाइम वो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बना हुआ है और जो b है आपका वो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बना हुआ है। तो इसी फॉर्मूले में अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैं लिखूँगा बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में ये होगा a स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर जो होता है वो साइन की पावर 4 है, कॉस स्क्वायर का भी जो स्क्वायर होगा कॉस की पावर 4, और ए बी का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी ये पूरी की पूरी चीज़ ऐसे ही यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अभी हम टच भी नहीं कर रहे हैं। ये बन जाएगा आपका 1 और ये क्वेश्चन से गायब, और ये हो गया अब 2 इंटू साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हुआ माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा एंड प्लस का 1। गॉट इट। अब अगले स्टेप में मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अगले स्टेप में इस 2 का इंटू अगर मैं इन दोनों से करवाऊँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, और फिर इस 2 का इंटू यहाँ पे भी होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इस 2 को मैं थोड़ा सा यहाँ रब करके आपको दिखा देता हूँ, आपको तो मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगले स्टेप में, लेकिन मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, टू सेव द स्पेस। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे पेयरिंग करूँ, सिर्फ इन दोनों का, तो आपको पता है ये एक जैसे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा, और यहाँ पे आपका बचा फिर माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, ये है प्लस का 1। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें सिर्फ यहाँ पे, और अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा माइनस, और अंदर बचा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, आपको इसी को दिखाता हूँ। तो मैं ये जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम इस स्टेप को देखते हैं। अब जो लास्ट स्टेप आप यहाँ देख पा रहे हो बेटा, इसमें मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टेप ये जो चीज़ है अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर का। देख लीजिए आराम से, वही ये फॉर्मूला है। यहाँ पे +1 ऑलरेडी है। ठीक है, इसको फर्दर रब कर देते हैं और ठीक है। अब जब आपको इतना सब कुछ यहाँ पे मिल ही गया है, डू यू नो व्हाट इज़ दिस वैल्यू, दिस इज़ 1। अब ये 1 है, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का 1 ऑलरेडी स्टार्टिंग से चल ही रहा था, और माइनस का 1 + 1 बन गया 0। सो विद दिस वे हमारा जो LHS है वो यहाँ RHS के इक्वल आ गया है, और यही इस क्वेश्चन में आपको दिखाना था। अब बढ़ेंगे आगे। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा नॉलेज चेक करता हूँ, और नॉलेज चेक में मैं आपसे बोलता हूँ, अगर a² माइनस b² a + b और a - b होता है
तो मुझे सिंपल सा लॉजिक ये बताइए, अगर यहाँ a की पावर 4 और b की पावर 4 होती तो विद द सेम लॉजिक ये बनता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ऐसे ही चलता। और सपोज ये पावर 8 में होती, अगर a की पावर 8 b की पावर 8 तो ये बनता a की पावर 4 b की पावर 4 और ये बनता a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। गॉट इट। सो इस लॉजिक का एक्चुअली में यहाँ पे क्या सेंस होगा वही मेरा क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ अपने LHS को सॉल्व करूँ इस चीज़ को, तो इसको मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, जो माइनस वाला पार्ट, और ये प्लस में हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए। दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आप अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। तो अब घूम फिर के आपके पास बचा सिर्फ ये, है ना। और इसमें भी ये जो मेरा आंसर है ये वाला पार्ट ये यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, यानी अब इसको सॉल्व करवा के मुझे सिर्फ ये लाके यहाँ पे देना है। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो ये है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करवा दूँ तो ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 और प्लस में ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, यही रूल है। और अगर मुझे इसका आंसर चाहिए a स्क्वायर, है ना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का आंसर चाहिए, तो उसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, और ये जो साइन में ये जो प्लस में था ये यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो बेटा ध्यान रखना a की पावर 4 b की पावर 4 को फ्यूचर में सॉल्व करके ऐसे लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अब मैं बिल्कुल वैसे ही करने जा रहा हूँ जो आपको चाहिए था, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ आ चुका है, और इसकी जगह लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। और अगले स्टेप में यू गाइज नो दिस इज नथिंग बट 1, है ना। तो फाइनली आई कैन से आई गॉट माई आंसर, क्योंकि इस पूरे की जगह मैं लिखूँगा 1 और 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो अगले स्टेप में मैं अगर यहाँ से इसको यहाँ रिमूव कर दूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 1 लिख पाऊँगा उसकी जगह, एंड माय आंसर इज़ डन। आपको समझ में आ गया होगा। इजी पार्ट था, इजी क्वेश्चन था। आप बढ़ेंगे आगे। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल तरीके से हमें इसको करना भी है। अब यहाँ m की वैल्यू दे रखी है, ये n की वैल्यू दे रखी है ये, तो मैं इनको साइन कॉस में ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ से m का वैल्यू आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, जिसको अगर मैं फर्दर एलसीएम लूँ तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू भी निकालूँ तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस का भी ये कॉस थीटा, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और फर्दर दिस कैन बी कन्वर्टेड टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई हैं, आपको प्रूव करना है ऐसे। तो LHS में जो सबसे पहला चीज़ है वो है m² n और इसकी भी पावर 2/3। तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैंने m का स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी 4 थीटा, और ये डिवाइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू n आपके पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये पावर 4 है, ये पावर 1 है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करके आएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और कॉस क्यूब की पावर ये जो थीटा है यहाँ लिखा है 2/3। इसको फर्दर आगे देखते हैं। प्लस में ये है mn² और इसकी पावर भी है 2/3। तो ये आपका m आया था कॉस स्क्वायर थीटा, ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा साइन की पावर 3 थीटा और पावर में 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में और जो लास्ट स्टेप में आपको पता है इस 3 से ये 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर जो थीटा होता है उनका आंसर होता है 1। सो मेरा जो LHS हुआ यहाँ पे वो हो गया RHS के इक्वल। So with this way, this question is also done. Now we will move towards your next question. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आगे। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो आपको tan स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, तो बस इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके ये लाने का है। अगर मैं LHS में क्या करता हूँ सेक थीटा को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इस tan क्यूब थीटा को मैं tan थीटा इंटू tan स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। और इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू है तो मैंने इसको अकेले रखा। कॉसेक थीटा आपको पता है हो जाता है 1/sin थीटा। अब इस tan थीटा को मैं अगर फर्दर ब्रेक करूँ तो ये है सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये यहाँ पे साइन थीटा और आ जाएगा इसको डिवाइड करने, और ये आपका जो tan स्क्वायर थीटा है ये इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए। साइन से साइन कैंसिल और ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो ये आपका बचा सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हो सेक थीटा कॉमन आया, ये हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब आता है इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं अब इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1, ये वाला चीज़। तो 1/2 में अगर 1 प्लस होगा तो 3/2 बनेगा, और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 में। यहाँ तक कोई चैलेंज हो तो बताइए। अब आपने बस कुछ नहीं करना है, आपका ये जो वैल्यू दे रखा है 1 माइनस a स्क्वायर, उसको मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह डालूँगा एंड आई विल गेट माई आंसर। तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह मैंने डाला 1 माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस 1 होता है 2, ये माइनस का a ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये 3/2 हो गया। तो ये आपका RHS के इक्वल आ चुका है, क्योंकि हमें यही चाहिए था। देखिए, सो विद दिस वे जो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो डन। ध्यान रखिएगा सारे स्टेप्स को। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सो ये है लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर असाइनमेंट का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, अगर इसने स्विच कर दिया पोजीशन तो
तो यहाँ से ये जो साइन थीटा आपको गिवन है, ये जो एक सेकंड ये बार बार बंद हो रहा है टैब। तो यहाँ से जो आपका साइन थीटा है ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा की। तो साइन थीटा बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर, इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके इस चीज़ में। तो जब आप LHS को देखोगे, कॉस स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखना है, साइन थीटा, बिल्कुल लिख दिया जी। प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। अब अगर कॉस स्क्वायर साइन थीटा था तो ये आपका साइन थीटा बना और इसका स्क्वायर यानी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन से आपको पता है इसका आंसर 1 ही था, तो इसका आंसर आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और बोल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर इज़ 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का ही टाइम लगना था।